प्रशांत किशोर जी वो बोले हैं कि पवन एक हवा है और हवा में उड़ जाएंगे, लेकिन ढाका की जनता ये बता देगी उनको कि पवन हवा ही नहीं है, तूफान भी है, और तूफान वैसे वैसे प्रत्याशियों को जो है उसी तरह तूफान में उड़ा कर ले जाती है। तो ये ढाका की जनता जो है पवन जायसवाल को सिर्फ पवन ही नहीं तूफान भी बना कर रखी है, आगे भी रखेगी। आप नतीजा जो है 14 नवंबर का आप लोग खुद देख लीजिए। जिस पवन जायसवाल को हवा में उड़ाने का वो बोल रहे हैं, हवा में उड़ जाएंगे पवन जी, हवा है, पवन मतलब हवा होता है। वो भूल गए हैं कि जनता का आशीर्वाद से पवन जायसवाल वो तूफान है जो फिर से जनता का आशीर्वाद लेके फिर से विधानसभा जाएगा और यहाँ का मजबूत वकालत करेगा। नहीं बोल रहा है, उनका डर का पैरामीटर बोल रहा है। उनका डर इतना बढ़ गया है कि वो ढाका आते हैं, ढाका के एक प्रत्याशी का चर्चित प्रत्याशी है पवन जायसवाल, विकास के मामले में, गरीब कन्याओं के मतलब कि बेटियों के शादी के मामले में विकास में 850 करोड़ का विकास हुआ है। प्रशांत किशोर बता दे, शिक्षा का स्तर मजबूत है मेरे बिहार में, प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चुनाव की तारीख सुनते ही हलचलें तेज हो गई हैं और तारीख भी अब नजदीक आ गया है। आज प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार कहे जाते हैं, ढाका 21 विधानसभा में आए थे और यहाँ ढाका जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा का गढ़ माना जाता है। एक ऐसा नाम जो पवन जायसवाल हर बच्चे के जुबान पे रहता है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जैसे ही एक बात कही पूरे ढाका में हलचलें तेज हो गई। प्रशांत किशोर ने कहा पवन हवा है और हवा में रह जाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है और जनसुराज का ढाका में धरातल पर क्या रूपरेखा है और जनसुराज को लोग कैसे देखते हैं, इन्हीं बातों के साथ हमारे साथ ढाका के कुछ युवा साथी हैं, सीधे इनसे बातचीत करेंगे और प्रशांत किशोर के दिए इस बयान को लेकर क्या कहेंगे। क्या नाम है सर? नवीन सिंह। नवीन जी, क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर आज ढाका में आए थे और कह रहे हैं पवन हवा है, हवा में रह जाएंगे। प्रशांत किशोर नहीं बोल रहे हैं, उनका डर का पैरामीटर बोल रहा है। उनका डर इतना बढ़ गया है कि वो ढाका आते हैं, ढाका के एक प्रत्याशी का चर्चित प्रत्याशी है पवन जायसवाल, विकास के मामले में, गरीब कन्याओं के मतलब कि बेटियों के शादी के मामले में विकास में 850 करोड़ का विकास हुआ है। प्रशांत किशोर ये सब देख रहे हैं, यहाँ के चर्चित नेता है पवन जायसवाल, यहाँ पब्लिक में उनका क्रेज है। पवन का डर है या फिर प्रशांत किशोर बड़े राजनीतिकार है तो उनके पास ऐसे आंकड़े आ गए हैं कि अब पवन हवा है? प्रशांत किशोर इतने ही बड़े रणनीतिकार हैं, उनको डर के बिहार से भागना नहीं चाहिए था, चुनाव लड़ना चाहिए था। दम है तो खुद लड़ लेते ना। जिस पवन जायसवाल को हवा में उड़ाने का वो बोल रहे हैं, हवा में उड़ जाएंगे पवन जी, हवा है, पवन मतलब हवा होता है। वो भूल गए हैं कि जनता का आशीर्वाद से पवन जायसवाल वो तूफान है जो फिर से जनता का आशीर्वाद लेके फिर से विधानसभा जाएगा और यहाँ का मजबूत वकालत करेगा। मतलब फिर एक बार ढाका तैयार पवन जायसवाल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार 1,25,000 पार। लेकिन इतने बड़े रणनीतिकार अगर इस तरीके से बातें कह रहे हैं तो या तो कुछ सच्चाई होगी या फिर ऐसे हवाबाजी है। इतने बड़े प्रशांत जी इतने बड़े रणनीतिकार हैं, उनका जो पैतृक जहाँ निवास है, जहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका पैतृक आवास जो मतलब कि बाबा दादा का घर है, बाबा दादा का घर देहात में कहा जाता है, पर बाबा दादा खानदान का घर है, घर के आगे तनाला बनबे न किया है उनका। प्रशांत किशोर का बोल रहा हूँ, इतने बड़े मतलब कि बोलते हैं कि भाजपा में हम सलाहकार रहे हैं या कि ये मोदी जी का भाषण, सीएम मोदी की बात कहते हैं, सीएम नीतीश की बात कहते हैं कि हमने बनाया है, तो आज उनके धरातल पर उनकी ग्राफ क्यों कम होती जाए? वही बता रहे हैं, प्रशांत किशोर विजन बेचने आए हैं, जिस विजन से सरकार काम कर रही है वो विजन बेच रहे हैं। गांव में आता है ना सरफ वाला कि 10 रुपया में ले लीजिए, सरफ पूरा कपड़ा धुल जाएगा, बाद में पता चलता है कपड़ा में फट गया। लगता है कहाँ पूर्वज का जमीन बेच के देंगे सब चीज, सिर्फ सपना बेच रहे हैं, इनसे कुछ होने वाला है नहीं। पैसा लेके टिकट दिए हैं, इनको बस पैसा लक्ष्मी नरेश से इनको मतलब था, दूसरा कोई इनको मतलब नहीं है। प्रशांत कहते हैं कि बिहार में विकल्प नहीं था तो जनसुराज एक विकल्प है और जनसुराज को बिहार की जनता चुनेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो छठ पूजा में प्रवासी आएंगे, हमारे भाई आएंगे, मजदूर आएंगे, उनको बिहार से दोबारा जाना नहीं होगा, फिर सरकार बनेगी और बिहार में नौकरी देंगे। आपके एक सवाल में भी 2 सवाल था, विकल्प का आप नाम लिए हैं, पर मतलब कि जनसुराज बिहार के लिए विकल्प नहीं है, जनसुराज विकल्प हो रहा है प्रशांत किशोर के लिए। जानते हैं कौन सी का विकल्प है? पैसा कमाने का विकल्प है। जो प्रवासी मजदूर का जो नाम ले रहे हैं, जब लालू जी का सरकार जो 15 साल रहा है, बाबा दादा लोग हम लोग को जो देखे हुए हैं, सबसे ज्यादा व्यापार यहाँ से फैक्ट्री वाले लोग, जो भी रोजी रोजगार वाले लोग थे तो पलायन कर गए। जो भी इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का मजबूत होना चाहिए था वो लोग तो पलायन कर गया। बार बार बीच में होता था कभी सरकार गिरेगा, कभी बार बार गठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ गए, आरजेडी से गठबंधन हुआ, सरकार बना। कोई भी फैक्ट्री यहाँ परमानेंट लगाएगा, अगर आप 200 करोड़ इन्वेस्ट करोगे बिहार में तो कम से कम 25 साल, 50 साल, 100 साल के लिए, 5 साल के लिए तो कोई करेगा नहीं। अब बयान ऐसे दे रहे हैं जैसे किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर प्रवक्ता हो, एज ए न्यूट्रल रह के बयान देना चाहिएगा। कौन? हम एज ए न्यूट्रल है,
एज ए न्यूट्रल है, हम पार्टी का कार्यकर्ता रह के कहाँ बयान दे रहे हैं, न्यूट्रल ही बयान दे रहे हैं। बिहार में आप मानते हैं कि बेरोजगारी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा स्टार्टअप बिहार से ही हुआ है, आपको पता है, डाटा आप ले सकते हैं गूगल से। सबसे ज्यादा स्टार्टअप इंडिया जो नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्ट था ना, केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट थी स्टार्टअप इंडिया, सबसे ज्यादा 3.5 लाख के आसपास स्टार्टअप इंडिया अपने बिहार से हुआ है। ये सब देखना पड़ेगा। रोजगार के लिए भी महिलाओं को 10-10 हजार रुपया नीतीश कुमार के द्वारा दिया जा रहा है। जिस बिहार की आप बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में एक बार शिक्षा का जो स्तर है वो भी देख लीजिए। शिक्षा का स्तर पे आपको बता दे, शिक्षा का स्तर मजबूत है मेरे बिहार में, प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। सबसे ज्यादा आईएएस मेरे बिहार से हैं, आईपीएस बिहार से हैं। शिक्षा कहाँ कमजोर है? अच्छा, एक बात बताइएगा, सबसे बड़ी समस्या है लगातार नीतीश कुमार ने जब से शराबबंदी किया है, विपक्ष ने शराबबंदी पे लगातार सवाल उठाए हैं और जनसुराज जो है उसका चुनाव चिन्ह आप एक बार देखिएगा, स्कूल का बस्ता है। और स्कूल का बस्ता जो है वो कह रहा है कि हम भाई शराब खुलवा देंगे। इस बात पे क्या कहिएगा? वही बता रहा है, इस बात पे क्या कहिएगा? बड़ा मतलब हमको हंसी आ रहा है। जो आदमी शिक्षा मतलब कि शिक्षा का प्रतीक है स्कूल का बस्ता, और एक तरफ प्रचार शराब का कर रहा है। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए उस आदमी का मानसिकता कैसा होगा, मानसिकता कैसा होगा। जो आदमी बंगाल के चुनाव में अभी गया था ना, पीआर मैनेज किया है ममता बनर्जी के लिए, ये तो पैसा लेके पीआर मैनेज करता है, और वही पीआर मैनेज किया है जिस स्टेट में पहले से सरकार थी। ये बात पता है ना पत्रकार साहब आपको? कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप, जिस स्टेट में सरकार थी उसी पार्टी का इन्होंने पीआर मैनेज किया है। पीआर मैनेज तो फिर 2014 से पहले पीएम मोदी को लाया कौन? पीएम मोदी को 2014 में ये खुद बताते हैं ना। बता रहे हैं उस वक्त अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, लोगों का नीति था, भाजपा के कार्यकर्ताओं का मेहनत था, ये टीम में था, पैसा लेके काम करता था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब चीज ये कर दिया। घर हम बनवा रहे हैं तो राजमिस्त्री बयान बोर्ड लगवा देगा कि घर हम बनवाए हैं, तुमको पैसा दिए हैं तो तुम बनवाए हो, तुम अपने पैसा लिए हो, तुम पूरा रणनीति थोड़े बना दिया था। ये सभी बकवास बात करता है। ये वही सरकार बनाया है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। बंगाल में जाके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किया कि नहीं किया? जाके बांग्लादेशियों का जो रोहनिया सब, बांग्लादेशी रोहनिया सब जो बंगाल में रह रहा था, उनका पक्ष लेके ममता बनर्जी का पोलिंग करवाया है। एक सवाल ये भी है कि जब से प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, भाजपा नेताओं पे लगातार टारगेट कर रहे हैं। टारगेट और बोलने नहीं, इन्होंने सबसे पहले मंगल पांडे को किया, मंगल पांडे के बाद दिलीप जायसवाल को किया, दिलीप जायसवाल के बाद एक एक करके तमाम जो भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं उन सब पे इनकी नजरें बनती गई और इन्होंने बयान देना शुरू कर दिया। बढ़िया बात बता दी है। बात बताते हैं आपको, ये भाजपा के नेताओं को टारगेट करते गए। तो एगो आदमी होता है, दो टाइप का होता है, एगो सॉफ्ट कोर होता है, एगो हार्ड कोर होता है। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी सॉफ्ट कोर थे, भगत सिंह हमारे थोड़ा हार्ड कोर थे, चंद्रशेखर आजाद हार्ड कोर थे, सम्राट जी हमारे थोड़ा हार्ड कोर हैं। हम मानते हैं कि सम्राट जी के मजबूत है, हमारे बीजेपी के सभी लीडर मजबूत हैं। सम्राट जी के शिक्षा के विषय में जब पूछा गया था, और सम्राट जी के शिक्षा के विषय में जो टीका टिप्पणी किए थे, अभी एबीपी लाइव पे इनका जब इंटरव्यू चल रहा था, इनसे जब एबीपी के पत्रकार जब पूछ दिया इनके शिक्षा के विषय में, बीच इंटरव्यू से इनको जाना पड़ा प्रशांत किशोर से। ये सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, आरोप साबित नहीं कर सकते हैं। इनके भी एजुकेशन में गैपिंग रही है। हाँ, इनके भी एजुकेशन में गैपिंग रही है, जो नहीं जानते हैं वो जान लेंगे। क्या कहिएगा सर? हम तो यही कहेंगे कि जो आदमी डरा जाता है ना, तिलमिला जाता है, और वो जो है डर की वजह से जो है अनाप शनाप बोलने लगता है। तो वही काम जो है आज हमारे क्या बोलते हैं, जो प्रत्याशी है एलबी प्रसाद, उनके पक्ष में आए थे प्रशांत किशोर जी, वो बोले हैं कि पवन एक हवा है और हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन ढाका की जनता ये बता देगी उनको कि पवन हवा ही नहीं है, तूफान भी है, और तूफान वैसे वैसे प्रत्याशियों को जो है उसी तरह तूफान में उड़ा कर ले जाती है। तो ये ढाका की जनता जो है पवन जायसवाल को सिर्फ पवन ही नहीं, तूफान भी बना कर रखी है, आगे भी रखेगी। आप नतीजा जो है 14 नवंबर का आप लोग खुद देख लीजिएगा। 243 में एनडीए कितनी सीटें ला रही है? 243 में 200 प्लस सीटें एनडीए लाएगी। और बात रह गई प्रशांत किशोर की, तो बिहार में प्रशांत किशोर का एक सीट नहीं आएगा, यानी खाता भी नहीं खुलेगा। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? नहीं, खाता नहीं खुलेगा उनका। अगर खाता खुलना ही रहता तो प्रशांत किशोर जी खुद चुनाव लड़ते। वह तो जो है हारने के डर से जो है और खुद जो है मैदान छोड़ के जो है यहाँ से कल्टी मार लिए, बोले कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको ये भी डर था कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो कहीं हम हार गए तो फिर हमारा क्या स्थिति रह जाएगी बिहार में, क्या इज्जत रह जाएगी, बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इसके डर से जो है प्रशांत किशोर जी चुनाव नहीं लड़े, और वो जो है बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। और जो है पवन जायसवाल जी को जो है पवन में उड़ाने की बात कर रहे हैं, हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो जो है बिहार की और ढाका की जनता तय करेगी कि कौन पवन है और कौन तूफान है। तो पवन जायसवाल जी जो है समय पे लोगों को हवा भी देते हैं, और वैसे वैसे प्रत्याशियों को जो है तूफान बनकर उड़ाने का भी काम करते हैं। ठीक है।
तो ये हम लोग ढाका में थे और ढाका के युवाओं से हमने बातचीत की। इन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशांत किशोर के इस बयान का कोई यहाँ जनाधार नहीं है। हालांकि अभी चुनाव की तारीख में अभी समय है, देखना होगा कि चुनाव की तारीख के अनुसार रूपरेखा कैसी बदलती है।